अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज़्म। आज हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके साथ हमारा एक और टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की क्लासिफिकेशन और बाकी चीज़ें आप लोगों ने कहा था कि हम खुद कर लेंगे, तो फैक्टर्स जो हैं वो मैंने इन दो टॉपिक्स को मर्ज कर लिए। हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की। अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें तो इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में हमेशा एक कंपटीशन रहता है कि किस रिएक्शन की फिजिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है उसके ऊपर फैक्टर, डिफरेंट फैक्टर जैसे कि सॉल्वेंट या जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह टेम्परेचर वगैरह ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो मोस्टली जो कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। के सबस्ट्रेट जो है ये हमारा किस टाइप का है, वो ब्रांच्ड है या फिर वो सिर्फ स्ट्रेट चेन है। तो ये चीज़ें कैसे इफेक्ट करती हैं इसको देखते हैं। मैंने एक रिएक्शन लिखा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है पहले रिएक्शन में और दूसरे में एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। जब हमने पहले रिएक्शन को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को एक सोडियम इथोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया और सॉल्वेंट क्या था हमारे पास, अल्कोहल, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिले। एक में एलिमिनेशन हुई थी, यानी कि एलिमिनेशन होने के बाद अल्कीन बनी है, और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट था वो बना के उसमें जो OC2H5 ये वाले ग्रुप जो है वो X की जगह पे रिप्लेस हो गया है। तो जब हमने देखा तो ये जो पहला प्रोडक्ट है जिसमें रिप्लेसमेंट हुई यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, उस प्रोडक्ट की जो परसेंटेज थी वो थी 88%, और जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट था यानी कि जो अल्कीन बनी थी उसकी परसेंटेज थी 12%। मज़ीद दूसरा रिएक्शन देखते हैं। उसमें यह हुआ कि मैंने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है उसका रिएक्शन करवाया सेम कैटलिस्ट के साथ और सेम रिएक्टेंट के साथ। तो हमें जो प्रोडक्ट मिला उसमें जो सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट था जिसमें रिप्लेसमेंट हुई है वो बना था 39%, जबकि वो प्रोडक्ट जिसमें एलिमिनेशन हुई है वो बना है 61%। तो इस सारी डिस्कशन का जो खुलासा है वो ये बनता है कि जब भी कोई ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें ज़्यादा अल्काइलेशन होगी, मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, ये किस चीज़ को फेवर करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को। एलिमिनेशन रिएक्शन, यही याद रहे कि ये जो दी हुई है कि अल्काइलेशन जो है ये किस चीज़ में इफ़ेक्ट कर रही है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के दरमियान। ये SN1 और SN2 के दरमियान नहीं हो रही। जब SN1 और SN2 का केस आएगा तो वहाँ पे जो मोर अल्काइलेशन है वो SN1 को फेवर करती है, लेकिन जब एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो मोर अल्काइलेशन जिस साइड पे होगी वहाँ पे जो प्रोडक्ट ज़्यादा फेवर्ड होगा, जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा। और अगर लेस अल्काइलेशन हुई है तो उस केस में कौन सा मैकेनिज़्म फेवर होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो इसको आपने मिक्स नहीं करना कि SN1 और SN2 से मिक्स नहीं करना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ बेस, कि हम बेस यूज़ कर रहे हैं वो किस किस्म की बेस है, कौन सी बेस किस चीज़ को फेवर करती है। इफ़ेक्ट ऑफ बेस में अगर हम देखें तो ये जो है X जो है यानी कि हैलोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसकी वजह से जो बीटा कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो स्लाइटली जो है ना वो एसिडिक बन जाती है। ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। जब ये वाला प्रोसीजर होता है तब क्या होता है कि जब अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगी, एलिमिनेशन को फेवर करेगी। स्ट्रॉन्ग बेस आएगी और जो बीटा कार्बन पे थोड़ी सी जो एसिडिक हाइड्रोजन बनी थी उसको पिक करेगी और यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फेवर होगा। तो यानी कि जब स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कीन होगी। इसी तरह जब हम वीक बेस यूज़ करेंगे, एक तो बेस जो है वो वीक है, दूसरा यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी लेस एसिडिक है, तो इन दोनों का रिएक्शन जो है वो होना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसी दौरान जो लीविंग ग्रुप है ये जल्दी लीव कर जाता है और हमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, CH3
CH2 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NU, न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और कौन सी बेस जो है वो वीक होती है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे पास आ जाएगा NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद OH, ये इट्स मतलब जिस भी कंपाउंड में OH आएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। उसके बाद OR, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होती है। और अगर हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस में C2H5O नेगेटिव, ये एक वीक बेस है। इसी तरह अमोनिया, ये एक वीक बेस होगी। और इसी तरह जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस होते हैं वो सारे वीक बेसिस में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है इफ़ेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। कि लीविंग ग्रुप जो है वो कैसा इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करता है। तो लीविंग ग्रुप भी दो तरह के होता है, एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है और एक गुड लीविंग ग्रुप होता है। जब हमारे पास लीविंग ग्रुप जो है वो पुअर होगा, यानी कि लीव जो ग्रुप है वो थोड़ा लेट लीव करेगा, उस केस में क्या होता है कि ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, जब इसको थोड़ी देर लग जाती है हमारे लीविंग ग्रुप को लीव करने में, तो उससे पहले क्या होता है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाती है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। अब गुड लीविंग ग्रुप कौन सा होता है और OH यानी कि ये जो हाइड्रोक्सिल है ये कौन सा ग्रुप है। अब जिस चीज़ का साइज़ बड़ा होगा ना वो गुड लिविंग ग्रुप होता है और जिसका साइज़ स्मॉल है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ब्रोमीन जो है इसका साइज़ काफ़ी लार्ज है, तो ये जो होगा ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। इसी तरह जो हाइड्रोक्सिल है ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है। इसकी गुड और पुअर लिविंग ग्रुप की मज़ीद एग्जांपल आपको नोट्स से मिलेंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। जब हमारे पास ये मैंने लिखी हुई एक बेस जो मैंने लिखी है टर्शी ब्यूटाइल, पोटाशियम टर्शी ब्यूटाइल लिखी हुई है, ठीक है। ये बेस इसके ऊपर जब अटैक करती है और जब हमारे पास ब्रोमीन अटैच होता है तो ये जल्दी लीव कर जाता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलती है, जो मेजर प्रोडक्ट इस केस में होती है वो ये वाली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होती है और इसकी जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 99% होती है और जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनने की परसेंटेज है वो 1% होती है, 1%। तो इसमें जो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब जब पुअर लिविंग ग्रुप होगा और सेम हम बेस का अटैक करवाएंगे तो हमारे पास जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा उसकी जो परसेंटेज बनती है वो 85% बनती है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की 15%। तो हम जो कंसिडर करते हैं वो मेजर प्रोडक्ट को ही करते हैं और इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो लिविंग ग्रुप में हम कह सकते हैं पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो एलिमिनेशन होगी और गुड लिविंग ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी। फोर्थ हमारे पास जो इफ़ेक्ट है वो सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट है। सॉल्वेंट अगर लेस पोलर हो या मोर पोलर हो ना, ऑलमोस्ट इसमें पोलर ही सॉल्वेंट यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन में और एलिमिनेशन में। बाकी आगे अगर सब्स्टिट्यूशन में मज़ीद जाएँ तो फिर जाके नॉन पोलर SN2 में और पोलर SN1 में वो एक अलग डिबेट है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में जब हमारे पास लेस पोलर सॉल्वेंट होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होगा, यानी कि अगर लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो अल्कीन बनेगी। और इसी तरह अगर मोर पोलर हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसकी ये मैंने प्रोडक्ट पहले लिखे, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जब हम इस वाले रिएक्शन में लेस पोलर सॉल्वेंट में इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं KOH के साथ, किस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, अल्कोहल जो है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और इस केस में यानी कि अल्कोहलिक QH का हमने रिएक्शन करवाया है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला है, अल्कीन। और अगर हम मोर पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं यानी कि वही सेम KOH जो हमारा वो रिएक्टेंट है और इसको हम वाटर में यानी कि एक्वस मीडियम में जब इसके रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी। मोर पोलर सॉल्वेंट किसको फेवर करता है, सब्स्टिट्यूशन को, और लेस पोलर सॉल्वेंट फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को।
हमारा फिफ्थ जो इफ़ेक्ट है वो टेम्परेचर है। तो याद रखें टेम्परेचर जो है वो हमेशा एलिमिनेशन को ही फेवर करेगा। हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की जो है वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ये जो पहला रिएक्शन है इसको जब मैंने रिएक्ट करवाया 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको टेम्परेचर पे जब मैंने रिएक्ट करवाया तो जो हमें प्रोडक्ट मिला उसमें जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट था उसकी परसेंटेज थी 53%, और जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था उसकी परसेंटेज थी 47%। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा था? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ही। लेकिन जब मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब क्या हुआ कि जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है उसकी परसेंटेज होगी 64% और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की मज़ीद कम होगी और ये रहेगी 36%। तो इस तरह जो टेम्परेचर है वो किस चीज़ को फेवर करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो एक दफ़ा हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स में कि जो टेम्परेचर है, लेस टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन, मोर टेम्परेचर जो है वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो फेवर करेगी एलिमिनेशन को, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वीक बेस जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगी। और पुअर लीविंग ग्रुप जो होगा ये फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को, जबकि गुड लीविंग ग्रुप किस चीज़ को फेवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, मोर अल्काइलेटेड जो स्ट्रक्चर होगा ये एलिमिनेशन को फेवर करेगा, जबकि लेस अल्काइलेटेड स्ट्रक्चर जो होगा ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। इसी तरह मोर पोलर सॉल्वेंट जब हम यूज़ करेंगे तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और लेस पोलर सॉल्वेंट में एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने अब दो टॉपिक कवर किए, एक फैक्टर इफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके साथ साथ फैक्टर इफेक्टिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आप अलग से भी लिख सकते हैं और इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।